जब हमारा गृहस्थी से मन भर जाता है तब हम भी सोचते हैं चलो अब तो बूढ़े है गए, अब तो भजन करेंगे, सोचते हैं कि नहीं। और जैसी माला हाथ में उठा के राम 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 करना शुरू करते ही हैं कि तब तक हमारी गोद में भी एक लाला आ जाता है। कौन? बेटे का बेटा, पोता। और जैसी लाला हमारी गोद में आ जाता है फिर माला की याद नहीं आती, माला कहाँ है। फिर तो दिन रात बस बहू लाला बेटा क्यों रो रहा है, अरे मेरे पास ला, मेरे बेटे को मैं गांव घुमाने ले जाऊंगा। और पूरे दिन गोदी में रखे कंधे पे बिठाए बिठाए घूमते रहते हैं महाराज। फिर राम को भूल जाते हैं, लाला की याद रहती है बस। हाँ जी के ना जी, बोलिए ना। फिर जब वो बेटा बड़ा होता है, जिस दादाजी जिसके संग खाते थे, जिसके संग रहते थे, सोने की भी जब बारी आती तो अपने संग ही सुलाते। जब वो बेटा कॉलेज में जाता है शहर पढ़ने के लिए और वो बाहर की चकाचौंध देखता है तो भैया 15-15 दिन हो जाते हैं, दादाजी को फोन लगा के ये तक नहीं पूछता जिंदा हो के मर गए। हाँ जी के ना जी, बोलिए। जिसके बिना तुम रहते नहीं थे वो ये तक नहीं पूछता दादाजी स्वस्थ हो कि नहीं। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है, इतने पर भी नहीं सुधरते। जब हमारा अंतिम समय आता है, गांव वाले घर वाले जमीन पर लिटा लेते हैं, दादाजी बताइए अंतिम इच्छा क्या है। बेटा कोई इच्छा नहीं है, पोता को बुला दे, उसको देख कर ही मरूंगा। बोलिए, यही कहते हैं कि नहीं? पोता को देख लूं तभी मरूंगा। अरे जो पोता तुम्हारा जीते जी नहीं हुआ, मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। अरे अंत में तो कम से कम राम की याद कर लो। और पोती की याद करते करते मरते हैं। जब तक पोता शहर से आता है तब तक हम इस शहर को छोड़ के चले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। और भैया उसकी याद में हम प्राण त्यागते हैं तो अगला जन्म भी उसके आसपास ही होता है। यदि अच्छे कोई पुण्य हो गए होंगे तो कोई मानव बन के आ जाएंगे, वरना कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई कुछ कहीं कुछ बन के आता है। वो घर के आगे पीछे चक्कर लगाता रहता है, मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता। पोता 2 डंडे मारता है, खाने के लिए नहीं देता, फिर भी पोते के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। इसीलिए बंधुओं, जीते जी यदि आपने मोक्ष अपना नहीं किया, जीते जी यदि आपने संसार से अपने मन को नहीं हटाया तो मरने के बाद आपका मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए मोक्ष करना है तो जीते जी करिए। क्योंकि मोक्ष क्या होता है? मोह का क्षय ही मोक्ष है। यानी से मोह से आप दूर हो जाओ, वही मोक्ष है।